हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लैप्लेसियन ऑपरेटर पे बेस्ड क्वेश्चन। पिछले वीडियो में हमने लैप्लेसियन ऑपरेटर तक कवर कर लिया है, ठीक है ना। आज का हमारा गोल क्या है? क्वेश्चन बेस्ड ऑन लैप्लेसियन ऑपरेटर। ओके, क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे किसके ऊपर? बेस्ड ऑन लैप्लेसियन ऑपरेटर। ओके, हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है कि हमें एक स्केलर फील्ड गिवन है, ठीक है, जो क्या है हमारे पास 2+2k एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई। ओके, ये दिया हुआ है कि विल बी हार्मोनिक एट ऑल पॉइंट्स। तो इसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ के। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमें स्केलर फील्ड गिवन है और हमें ये गिवन है कि वो हार्मोनिक है एट ऑल पॉइंट्स। हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ के। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो हार्मोनिक का कंडीशन होता है वो क्या होता है। जो हमारे पास हार्मोनिक होता है फॉर हार्मोनिक ठीक है, क्या होना चाहिए? लैप्लेसियन क्या होना चाहिए? हमारे पास 0 होना चाहिए। क्लियर है? ये हमारे पास हार्मोनिक का कंडीशन हो गया। हमें सिंपली क्या करना है? यहाँ पे डेल स्क्वायर एफ को 0 के बराबर पुट कर देना है। दूसरा हमारे पास क्या है? ये जो हमें गिवन है, ये जो हमें क्वेश्चन गिवन है वो किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में गिवन है? हमें गिवन है इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्लियर है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए हमने लैप्लेसियन का फॉर्मूला पहले ही डिराइव कर रखा है पिछले वीडियो में। तो क्या होता है? डेल स्क्वायर एफ इज इक्वल्स टू डो स्क्वायर एफ बाय डो एक्स स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर एफ अपॉन डो वाई स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर एफ अपॉन डो जेड स्क्वायर। क्लियर है? तो सिंपल हमारे पास किसका फॉर्मूला है? लैप्लेसियन एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे? बेसिकली हमारा जो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें हमें वैल्यू को पुट करना है। हम इस फॉर्मूले में क्या करेंगे? वैल्यूज को पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये हो जाएगा डेल स्क्वायर एफ विच इज इक्वल्स टू, ठीक है, डेल स्क्वायर एफ हमारा क्या गिवन है? हमें गिवन है 2x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर लिया है। ठीक है, तो 2x स्क्वायर वाई प्लस 2x स्क्वायर वाई के प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड। ठीक है, ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमें सेम इसको y एंड z के रिस्पेक्ट में भी लिखना है। क्या हो जाएगा? डेल स्क्वायर 2x स्क्वायर y प्लस 2x का स्क्वायर y के प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड। ये किसके रिस्पेक्ट में हो गया हमारे पास? डेल स्क्वायर वाई। नाउ डेल
स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई के प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड। क्लियर है? ये किसके रिस्पेक्ट में हो गया? डेल स्क्वायर जेड। ठीक है ना? तो यहाँ से हमने क्या करा बेसिकली कि एफ जो हमारा फंक्शन गिवन है उसकी वैल्यू को पुट कर दिया है इक्वेशन के अंदर। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा ये फॉर्मूला आ गया। अब हम इसको फर्दर और सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या था? हमारे पास गिवन था, हमारे पास गिवन फंक्शन क्या था? पहले हमें ये लिखना है फंक्शन। देखो फंक्शन क्या था मेरे पास, 2 प्लस 2k। ठीक है, नाउ इसके साथ क्या था? एक्स स्क्वायर वाई। क्लियर है? प्लस एक्स स्क्वायर सो इसको हम थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, क्लियर है? सो हमारा फंक्शन क्या गिवन था हमें? हमारा फंक्शन था f इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2k एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है ना? सो हम क्या करेंगे, इसको हम फर्दर थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? 2 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई इंटू के प्लस एक्स स्क्वायर वाई। क्लियर है? अब हमने क्या फॉर्मूला लिखा था हमारा? डेल स्क्वायर एक्स एफ किसके बराबर होता है? डो स्क्वायर एफ बाय डो एक्स स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर एफ बाय डो वाई स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर एफ बाय डो जेड, ये जेड है, डो जेड स्क्वायर। नाउ अब हमें क्या करना है? एफ की वैल्यू रख देनी है। डो एफ क्या है मेरे पास? 2 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई के प्लस एक्स स्क्वायर वाई। डो स्क्वायर है, ठीक है, अपॉन डो एक्स स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई के प्लस एक्स स्क्वायर वाई अपॉन डो वाई स्क्वायर लास्ट प्लस डो स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई के प्लस एक्स स्क्वायर वाई अपॉन डो जेड स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इनको सॉल्व करना है। सो हमारे पास फोर हार्मोनिक, ये क्या होना चाहिए हमारे पास? 0 होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे हम थोड़ा साइड में देख लेते हैं। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 0 इज इक्वल्स टू किसके बराबर आ जाएगा? देखो इसको हम फर्दर कर लेंगे। देखो ये 2 एक्स स्क्वायर वाई है, ये एक्स स्क्वायर वाई है, तो 3 हो गया। तो इसको हम एक साथ लिख सकते हैं डो स्क्वायर, ठीक है, 3 एक्स स्क्वायर वाई अपॉन डो एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया? नाउ प्लस अब हमारे पास क्या बचा? ये टर्म बची, तो इसको आप लिख सकते हो डो स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर वाई के अपॉन डो एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स का टर्म हमारे पास हो गया। अब हमें आगे क्या करना है?
देखना है हमें नेक्स्ट टर्म जो कि है हमारे पास y। सो y के लिए भी हम सेम करेंगे, दो स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2x का स्क्वायर y और 1, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर y प्लस, इसको अलग कर लो, 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 2 स्क्वायर 2x स्क्वायर y के अपॉन 2y स्क्वायर। क्लियर है। अब z आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये हम z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं और यहाँ पे कोई z का टर्म नहीं है। सो ये तीनों ही टर्म हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 0 0 एंड 0। सो यहाँ पे आगे में हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ 0। क्लियर है। तो ये जो आगे हमारे पास आएगा, अब 0 आएगा तो हमें बस क्या करना है, इसको और इसको इस चारों को आपको सॉल्व करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है। सो हमारे पास क्या आ गया, एक तो इधर 0 आया है, 0 किसके बराबर आया हमारे पास, सॉरी सो 0 यहाँ पे 0 इज इक्वल्स टू, एक तो हमारे पास x का टर्म है, एक y का टर्म है, एक z का टर्म है। आप पीछे देख लो, देखो यहाँ पे क्या है, हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो हम पहली बार अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2 आगे आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 6xy, फिर से करेंगे तो कितना आएगा 6y। क्लियर है। तो ये हमारे पास आ गया 6y। नाउ नेक्स्ट, ये हमारे पास क्या है, अगर इसको हम x के रिस्पेक्ट में फर्स्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, ये आगे आ जाएगा 4xy, फिर से करेंगे तो आ जाएगा 4y। क्लियर है। तो ये मेरे पास कितना आ गया, प्लस 4y प्लस, नेक्स्ट अब हमें y के रिस्पेक्ट में देखना है। देखो y के रिस्पेक्ट में ये कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, क्योंकि पहली बार हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 3x स्क्वायर, और 3x स्क्वायर को हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। सो हमारा थर्ड टर्म क्या आ गया 0। फोर्थ जो हमारा लास्ट है, सो यहाँ पे आप फोर्थ टर्म को देख रहे होंगे, तो जब हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा हमारे पास 0। क्यों, क्योंकि ये क्या है 2x स्क्वायर y। सो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर, फिर y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आ जाएगा 0। क्लियर है। तो ये हमारे पास आ गया 0। क्लियर है। तो ये मेरे पास आ गया 0 इज इक्वल्स टू 6y प्लस 4y। सो यहाँ से कितना आ जाएगा, -6y इज इक्वल्स टू 4y। y से y कैंसिल आउट हो गया, तो -6 इज इक्वल्स टू 2k, -6/2 इज इक्वल्स टू k, 3 -3 इज इक्वल्स टू k। तो हमने k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। क्लियर है। सो ये हमारे पास k की वैल्यू आ चुकी है जो कि -3 के इक्वल है, और यहाँ पे हमारे पास एक करेक्शन है कि यहाँ पे आपका ये z नहीं है, ठीक है ना, तो ये z का टर्म नहीं है। यहाँ से भी आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन थी 2x² y प्लस 2x² y प्लस x² y। क्लियर है। सो यहाँ से हमारे पास
हमने इसको सॉल्व किया और ये हमारे पास वैल्यू ऑफ के आ गई। सो आप लैप्लेसियन से ऐसे ही क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे घुमा के आता है कि आपको हार्मोनिक जो है वो दिया हुआ है और हार्मोनिक यहाँ पे 0 दिया हुआ था एट ऑल पॉइंट्स, तो आपको एक वैल्यू के की वैल्यू निकालनी थी। क्लियर है ना? सो यहाँ से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नाउ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।